चंद्रपुर राजस्थान के रेगिस्तानी इलाकों के बीच बसा एक पुराना गांव था। दूर दूर तक फैली रेत, वीरान हवेलियां और रात के समय सुनाई देने वाली रहस्यमयी आवाजें इस गांव को बाकी गांवों से अलग बनाती थीं। गांव के लोग कहते थे कि यहाँ हर शनिवार की रात कालदूत निकलते हैं। चार काले साए जो अपने कंधों पर एक बंद ताबूत उठाए पूरे गांव में घूमते हैं। जिसने भी उन्हें देखने की गलती की उसकी मौत तय मानी जाती थी। आज कई महीनों बाद राघव अपने पुराने दोस्तों से मिलने जा रहा था। उसके दोस्त शहर से गांव आए हुए थे और वो किसी भी हालत में उनसे मिलना चाहता था। राघव इतनी रात को कहाँ जा रहा है? उसके पिता ने चिंता भरी आवाज में पूछा। पिताजी बस दोस्तों से मिलने जा रहा हूं। सुबह होने से पहले वापस आ जाऊंगा। मुझे पता है ना, आज शनिवार की रात, आज के दिन कालदूत गांव में घूमते हैं। राघव मुस्कुराया। पिताजी, चाहे भूत आए या शैतान, आज मुझे कोई नहीं रोक सकता। उसके पिता का चेहरा अचानक गंभीर हो गया। अगर तुझे भारी कदमों की आवाज सुनाई दे और कोई अजीब मंत्र सुनाई दे तो कभी पीछे मुड़कर मत देखना, तुरंत कहीं छिप जाना। वो चार आदमी होते हैं जो अपने कंधों पर एक ताबूत उठाए चलते हैं। जिसने भी उन्हें देखा वो कभी जिंदा नहीं बचा। ठीक है पिताजी, यह कहकर राघव घर से निकल गया, लेकिन उसके पिता की आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। राघव तेजी से गांव की गलियों से गुजर रहा था। तभी उसे जंगल की तरफ जाने वाला छोटा रास्ता दिखाई दिया। यहीं से निकलता हूं, जल्दी पहुंच जाऊंगा। वह बिना सोचे समझे जंगल के अंदर चला गया। चारों तरफ अंधेरा और कोहरा फैला हुआ था। हवा की वजह से पेड़ों की टहनियां अजीब आवाजें कर रही थीं। तभी उसे भारी कदमों की आवाज सुनाई दी। ठाक ठाक ठाक। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। फिर उसे धीमी आवाज सुनाई दी। काल काल महाकाल। राघव डर के मारे तुरंत झाड़ियों में छिप गया। उसकी सांसें तेजी से चल रही थीं। आवाजें अब और करीब आती जा रही थीं। उसने धीरे से झाड़ियों के बीच से झांक कर देखा। चार लंबे काले साए अपने कंधों पर एक पुराना ताबूत उठाए चले आ रहे थे। उनकी आंखें लाल आग की तरह चमक रही थीं। हे भगवान! राघव ने तुरंत अपना मुंह बंद कर लिया ताकि उसकी आवाज बाहर न जाए। कुछ देर बाद आवाजें बंद हो गईं। लगता है वो चले गए। राघव धीरे धीरे झाड़ियों से बाहर निकला। उसने चारों तरफ देखा, वहां कोई नहीं था। शुक्र है। लेकिन तभी उसके ठीक पीछे से फिर वही आवाज आई। काल काल महाकाल। राघव ने डरते हुए पीछे पलटकर देखा। वो चारों साए ठीक उसके पीछे खड़े थे। अचानक उनके कंधों पर रखा ताबूत अपने आप खुलने लगा। अंदर सिर्फ अंधेरा दिखाई दे रहा था, लेकिन उसी अंधेरे के बीच दो लाल आंखें चमकीं। राघव की चीख पूरे जंगल में गूंज उठी। अगली सुबह जब राघव घर वापस नहीं लौटा तो उसके पिता गांव के दो लोगों को लेकर जंगल पहुंचे। काफी देर खोजने के बाद उन्हें राघव एक पुराने पेड़ के नीचे बेहोश मिला। उसकी आंखें खुली हुई थीं और चेहरे पर ऐसा डर था जैसे उसने मौत को सामने से देख लिया हो। होश में आने के बाद भी राघव सिर्फ एक ही बात बार बार बोल रहा था। ताबूत मत खोलो, वो जाग जाएगा। 400 साल बाद मुंबई शहर। सान्या नाम की एक लड़की पिछले कई दिनों से एक अजीब सपना देख रही थी। हर सपने में वह खुद को एक सुनसान जंगल में खड़ा पाती। चारों तरफ कोहरा होता और दूर से भारी कदमों की आवाज आती। फिर उसे दिखाई देता एक काला ताबूत। सान्या डरकर नींद से जाग गई। उसके माथे पर पसीना था। तभी उसकी दोस्त काव्या कमरे में आई। फिर वही सपना? हाँ, लेकिन इस बार मैंने उस ताबूत को साफ देखा। काव्या ने अपनी मेज से एक पुरानी किताब उठाई। शायद इसका जवाब इसमें हो। सान्या ने किताब खोली और उसकी आंखें फटी रह गईं। किताब के एक पन्ने पर बिल्कुल वही ताबूत बना था जो वह अपने सपनों में देखती थी, और नीचे लिखा था काल ताबूत। एक ऐसा ताबूत जिसमें सदियों पहले एक दानव को कैद किया गया था। ये किताब कहाँ मिली? सान्या ने घबराते हुए पूछा। राजस्थान के चंद्रपुर गांव से। यह सुनते ही सान्या पूरी तरह चौंक गई। अगले ही दिन सान्या और काव्या चंद्रपुर के लिए निकल पड़ी। करीब 6 घंटे के सफर के बाद वे गांव पहुंची। गांव के बाहर एक बड़ा लकड़ी का दरवाजा था जिस पर लिखा था चंद्रपुर। जैसे ही दोनों ने गांव के अंदर कदम रखा, अचानक मौसम बदल गया। तेज हवाएं चलने लगीं और आसमान काले बादलों से भर गया। गांव के लोग डर कर आसमान की तरफ देखने लगे। लगता है वो फिर जाग गए, गांव का पुजारी कांपती आवाज में बोला।
सान्या और काव्या गांव के चौक पर पहुंची जहां गांव का मुखिया खड़ा था। बेटियों, तुम लोग कौन हो? जी, मेरा नाम सान्या है और ये मेरी दोस्त काव्या। गांव में किस काम से आई हो? हम पुराने गांवों और उनकी कहानियों पर रिसर्च कर रहे हैं। मुखिया कुछ देर तक दोनों को देखता रहा। ठीक है, लेकिन रात होने के बाद घर से बाहर मत निकलना। उसी समय तेज हवा चली और मंदिर में जल रहा दीपक बुझ गया। पुजारी डर के मारे भगवान की मूर्ति की तरफ देखने लगा। हे प्रभु, रक्षा करना। रात के करीब 12 बजे सान्या की आंख खुली। उसे बाहर से भारी कदमों की आवाज सुनाई दे रही थी। ठाक ठाक ठाक। सान्या धीरे से खिड़की के पास गई। उसने बाहर देखा। 4 काले साए गांव की गलियों में एक ताबूत उठाए चले आ रहे थे और इस बार उस ताबूत का ढक्कन धीरे धीरे खुल रहा था।